तो वापस आते हैं हमारे उसी टॉपिक पे कि अब मेरा ख्याल है ये कि मैं यही आपकी बात से होगा। आगे शुरू करता हूँ। खान साहब ने चाइना को नाराज कर दिया। आप ये समझते हैं सीपैक लेट कर दिया है, चाइना नाराज हो गया और इसमें खान साहब का बराह रास्त हाथ है, ये उनके ऊपर इल्जाम लगता है। आप समझते हैं ऐसा है? और अगर है तो किस हद तक है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? अच्छा, आप इसका सबसे बड़ा सबूत मैं दूंगा। पाकिस्तान का मोटरवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नहीं है, मुल्तान सक्खर मोटरवे है। मुल्तान सक्खर मोटरवे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसका इफ्तिताह किसने किया था? आपको कोई याद है कि उसका इफ्तिताह कैसे हुआ था? नहीं, वो इफ्तिताह हमने वो इनॉग्रेशन के बगैर वो प्रोजेक्ट ओपन कर दिया था। उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ माह पहले या बाद चाइना की आजादी की 70वीं सालगिरह थी, 70वीं या 75वीं, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो सालगिरह थी। हम अपनी दोस्ती का एक बहुत बड़ा तोहफा ये बना सकते थे कि हम एक अच्छा था एक इवेंट करते, उसमें हम चाइना से लोगों को बुलाते और हम कहते थे ये पाक चीन दोस्ती का एक संगे मील है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बगैर किसी तकरीब के उस मोटरवे को ओपन कर दिया गया, चीजों को मीडिया से दूर रखा गया, अंडरमाइन किया गया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। मेरी एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के, मियां नवाज शरीफ के दौर के ब्यूरोक्रेट थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा चाइना ने तब आपके मुल्क में एनर्जी में इन्वेस्ट किया था जब आपके मुल्क के बड़े इन्वेस्टर हाथ उठा चुके थे। या नवाज शरीफ ने जब गवर्नमेंट शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि आईएनजी और एनर्जी शॉर्टेज है, आप इन्वेस्ट करें। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर नवाज शरीफ ने बहुत फुल एनर्जी चाइना के पास गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आए और चाइना का कहना यह था जी कि हम सीपैक को इन टर्म्स ऑफ मनी कहीं भी लिमिट नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट लेके आए हम उनको करेंगे, लेकिन मीडिया से दूर रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा हाइप क्रिएट करेंगे सीपैक की तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको फेस करना पड़ेगा दूसरे फ्रीक का प्रेशर। तो वो मुसलसल प्रेशर झेलते रहे, मुसलसल प्रेशर आता रहा, लेकिन वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर वो प्रेशर जो है उनकी गवर्नमेंट खा गया और फिर ये गवर्नमेंट आ गई। वो आपकी मुझे बात से मुझे याद आया, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही होती थी और ख्वाजा अहमद हसान साहब उस वक्त मुशीर वज़ीर आला होते थे और वो इसके स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे और हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते थे 90 इशारा पे और वहां पे वो ये चाइनीज भी बैठे होते थे और चाइनीज जब भी कोई बात ख्वाजा साहब से करने की कोशिश करते थे या बात शुरू होती थी तो ख्वाजा साहब को कहते थे कि अलग कमरे में वी विल टॉक सेपरेटली आफ्टर मीडिया, जब कवरेज हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, ख्वाजा साहब भी मुझे पिछले दिनों एक जगह पर मिले तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जी आप देखें सीपैक किस तरीके से स्लो हो गया है और वो बड़े उस पर उदास भी रहे कि जी सीपैक को क्या क्या इन्होंने हशर नशर कर दिया, लेकिन वो अगली बात करते हैं। वो बात मैं पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जी ये अमेरिकी साजिश है, ये वेस्ट की साजिश है और जो खान साहब हैं ये उन कुव्वतों के बोरे लाकर बिठाए गए हैं। आप एग्री करते हैं इससे या ये सिर्फ नाअहली है? हाँ, नहीं देखिए ना, अहली से थोड़ा सा ज्यादा है ये। अगर हम तहरीके इंसाफ के जब वो अपोजिशन में थे, वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जो स्टेटमेंट देते थे, जो वो अपना डेटा लेके आते थे, वो जो उनकी अपनी कैलकुलेशन थी वो लेके आते थे, उसको कंपेयर करें उन इल्जामात से जो अमेरिका ने सीपैक पे लगाए। अमेरिका ने जब सीपैक पे इल्जामात लगाए हैं कि इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, वो 90% वही थे जो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती थी। इससे समझ आती है कि तहरीके इंसाफ ने या तो चाहते हुए या ना चाहते हुए अमेरिका को वो सारा मवाद फराहम किया कि सीपैक पे उंगली खड़ी की जा सके। तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वैसे आपने दिया है आई मस्ट से, लेकिन क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो जो खान साहब वाला धरना था, चीनी सदर की पोस्टपोनमेंट थी ऑफ दौरा, वो सारा इसके अंदर आ सकता है? हम इसी तनाजुर में देखें, बिल्कुल आएगा। देखिए कि इंडिविजुअल डिसीजन
से जो जमात का डिसीजन होता है वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर एक पार्टी को ये समझाया जा रहा है कि आप धरना पोस्टपोन कर दें, चाइना का वजीर आजम आ रहा है, अगर ये जर्मनी, फ्रांस या ये धरना आप कह लें कि इंग्लैंड में हुआ होता तो शायद ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है और ना ही चाइना उनका बहुत बड़ा डोनर था। हमारे लिए चाइना जो था वो उस वक्त सब कुछ था। जब हमारे एनर्जी क्राइसिस में कोई हमें हाथ पकड़ा नहीं रहा था, उस वक्त चाइना ने हाथ पकड़ाया और चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको नहीं आने दिया। और चाइनीज प्रेसिडेंट को नाराज हम किस के कहने पे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, ये इतना ऑब्वियस है कि इस पर डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और इवेंट हुआ था, तुर्क सदर आए थे, पीटीआई उस फंक्शन में भी नहीं गई, क्योंकि जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद पाकिस्तान में कर रहा था वो टर्किश कंपनीज कर रही थी। तो तहरीक इंसाफ, देखिए जो मेहमान होते हैं ना, घर के अंदर लड़ाइयां चलती रहती हैं, इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई गेस्ट आ जाता है तो वो सबका मेहमान होता है। लेकिन शायद कुछ लोगों की और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो इतनी मैच्योर नहीं हुई जो मेहमान को सबका मेहमान समझे। और जब आप सबका मेहमान नहीं समझते और रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपके साथ वही होता है जो इस वक्त हो रहा है इस मुल्क में। और सर ये मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे मुझे जो फील आ रही है कि जो मेहमान ना समझना था, ये सिर्फ कोई एटिकेट्स का इशू नहीं था, ये कुछ पीछे से कोई प्लानिंग भी हो सकती है बड़ी ताकतों की, जो राइवल ताकतें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल नून लीग की में से भी मुख्तलिफ लोग ये इल्जाम लगाते भी रहे हैं। जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत अलार्मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद मुख्तलिफ स्टोरीज और भी आई हैं, राना शमीम का एफिडेविट आ गया, एक सहाफी अहमद नूरानी, उन्होंने स्टोरीज दी। इन सब को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इन इल्जामात को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये हमारा नुकसान है। घर के अंदर अगर किसी पे उंगली उठ रही है तो उसको आप अपनी चादर के नीचे नहीं छुपा सकते। उन चीजों को आप एड्रेस करना होगा। दुनिया बहुत तेज जा रही है, लोगों की डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा है और चाइना जिनके साथ चल रहा है, अगर हमने वो डेवलपमेंट का जो है ट्रेन मिस कर दी तो फिर दुख के साथ कि अल्लाह ताला रहम करे, ये ना हो कि हम और अफगानिस्तान दोनों एक ही लेवल पे खड़े हो और सर ये अभी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी अलार्म्ड हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि IMF से अब मजीद कर्जा अगर हम हासिल करेंगे या किसी भी और एंटिटी से हम मजीद कर्जा हासिल करेंगे तो उसकी शर्त जो है वो एटमी प्रोग्राम होगा कि हमारा एटमी प्रोग्राम हमें रहन करना पड़ेगा उनके पास खुदा ना खास्ता, या उसको रोल बैक